Welcome to Grewal Tutorial. Today's topic is importance of assessment tools. Assessment tools की क्या importance है, अब हम उनके बारे में जानेंगे. First one is valuation help a classroom teacher to identify learning difficulties. यानी कि जब भी हम assessment करेंगे तो एक दो पॉइंट हम जो है नॉर्मली हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम assessment कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लगा कर ही रहेंगे. यानी कि हम असेसमेंट ही इसी मोटिव से कर रहे हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, हम उनका पता लगाएं. सेकंड, जैसे कि अगर स्ट्रेंथ है तो उसको किस तरीके से और अच्छे से यूज़ किया जाए, और वीकनेस है तो उसको किस तरीके से क्या रेमेडी हम दें बच्चों को जिससे वो क्या है सही हो पाए. यानी कि उसकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे ये देखेंगे. साथ के साथ हम डायग्नोज करते हैं बच्चों का, यानी कि बच्चों के बारे में ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाते हैं. और फिर पता लगाएंगे तो यही पता करेंगे ना उसमें कि बच्चा कहाँ सबसे अच्छा स्कोर कर पा रहा है, किस फील्ड में वो सबसे अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहा है, किस में वो क्या है उसको वीकनेस है, यानी कि सबसे कम उसमें किस वजह से वो नहीं कर पा रहा है चीज़ें. तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं. तो पहला हमारा यही है कि आइडेंटिफाई करेंगे हम कि क्या क्या डिफिकल्टीज है जो बच्चे को लर्निंग में आ रही है. जब वो लर्न कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ें है जो उसको लर्न ही नहीं करने दे रही. अब जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा है. वो क्यों है? क्योंकि वो जैसे ही टीचर करा रहा है उसको साइड बाय साइड वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मेंटली उस चीज़ को सीख रहे हैं. बट कुछ ऐसे हैं जो कि पूरे एक महीने तक नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को, फिर वो उसको ट्राई करते हैं कि मैं दोबारा से इसको करने की कोशिश करूँ, तो वो वहाँ नहीं कर पा रहे. तो ये हमें पता लगाना होगा कि बच्चे को लर्निंग में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है. भाई वो लिख के नहीं पढ़ पा रहा है, समझ नहीं रहा क्या चीज़ है, या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, हमें ये देखना होता है. नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग थ्रू डायग्नोसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. अब हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि परफॉर्मेंस के अंदर हमें रिजल्ट यही बताएगा कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं. उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या वीकनेस है, क्या रीज़न है कि बच्चा इतना कम स्कोर कर रहा है. नेक्स्ट आता है टू प्लान अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, और फिर हम एक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स प्रिपेयर करेंगे उसकी जो डिफ़िकल्टी आ रही है सीखने में उसको रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा टू इम्प्रूव एंड अल्टर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. अब एक टीचर है जो जस्ट एक ही तरीके का मेथड फॉलो कर रहा है, यानी कि चाहे बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उसी सेम मेथड से उसको कंटिन्यू कर रहा है. एक टीचर ऐसा है कि जैसे ही उसको पता चला इस मेथड से बच्चे नहीं सीख पा रहे ढंग से, तो वो क्या है मेथड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है इसी तरीके से, ताकि वो क्या कर सके, एनहेंस कर सके क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी कि वो और अच्छे से पढ़ा पाए बच्चों को. Next one is to decide upon the selecting of various media and material as a supportive system in mastering the competency. यानी कि जो हमारी कमी वगैरह आ रही थी उसके अंदर अब हम एक कोई टूल वगैरह का यूज़ करेंगे. टूल का यूज़ करेंगे जो कि हमें चाहिए, कोई मटेरियल है. अब जैसे कि हम अगर बात करें, आजकल प्रोजेक्ट जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चों को. या फिर अगर हम देखें कंप्यूटर के अंदर वीडियोस वगैरह, या फिर प्रोजेक्टर की मदद लेके उनको वीडियोस दिखाई जा रही है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और बच्चों को सिखाया जा रहा है. नेक्स्ट आता है टू स्ट्रेंथ इवेल्युएशन प्रोसीजर इटसेल्फ, और साथ के साथ जो है स्ट्रेंथ मिलती है हमारे इवेल्यूशन प्रोसीजर को, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर हम इवेल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हमें मापना है, मूल्यांकन किस चीज़ का करना है, किस तरीके से करना है, तो हम बच्चे की कोई भी प्रोग्रेस वगैरह नहीं देख पाएंगे, या फिर कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस जो हम कहेंगे वो हम नहीं देख पाएंगे. तो ये भी हमारे क्या है, प्रमोट करता है. ये एक इंटरनल पार्ट होगा हमारे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का, जो कि प्रमोट करेगा स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. एक स्कूल एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने चाहिए उसको ये प्रमोट करेगा. तो यही सारी इंपॉर्टेंस थी हमारी असेसमेंट टूल्स की.